नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। पुणे से करीब 125 किलोमीटर की दूरी पर सतारा इलाके में 3 महीने पहले एक महिला गायब हो जाती है। इसके बाद पुलिस उसे ढूंढते ढूंढते एक डॉक्टर के फार्म हाउस में जा पहुंचती है। वहां पहुंचने के बाद नारियल के एक पेड़ के नीचे जब खुदाई की जाती है तो महिला कंकाल की शक्ल में बाहर आती है। इसके बाद पुलिस 5 और नारियल के पेड़ के नीचे खुदाई करती है और वहां से 5 और कंकाल निकल आते हैं। दरअसल एक डॉक्टर ने अपनी सनक के चलते पूरे फार्म हाउस को ही कब्रिस्तान बना दिया था। वैसे इस फार्म हाउस में अभी भी नारियल के कई और पेड़ हैं। पहले वो गड्ढा खोदता, बाद में कत्ल करता। कत्ल के बाद लाश को उसी गड्ढे में दफना देता। उसके बाद गड्ढे के ऊपर नारियल का पेड़ लगाता। छह गड्ढों से 6 कंकाल बाहर निकल चुके हैं, जबकि 11 महिलाएं अब भी लापता हैं। एक सीरियल किलर डॉक्टर का सनसनीखेज सच। पुणे से 127 किलोमीटर दूर ये सतारा का वाई इलाका है और इस इलाके में मौजूद ये है एक फार्म हाउस। वाई के एक सनकी डॉक्टर का फार्म हाउस, एक ऐसा फार्म हाउस जिसे यहाँ के लोग अब कब्रिस्तान पुकारने लगे हैं। इस वक्त उसी फार्म हाउस में पुलिस का जमावड़ा है, आम लोगों की भीड़ और साथ में गड्ढा खोदने वाली मशीनें। पुलिस जैसे जैसे गड्ढे खोदती जा रही है, उसकी बेचैनी और हैरानगी बढ़ती जा रही है। फार्म हाउस पूरे 2 एकड़ में फैला है। अब जाहिर है पूरे फार्म हाउस को खोदना मुश्किल, लिहाजा पुलिस सिर्फ उन्हीं जगहों को खोद रही है जिन जिन जगहों पर नारियल के पेड़ लगे हैं। दरअसल पुलिस को जो पुख्ता जानकारी मिली है उसके मुताबिक फार्म हाउस के अंदर हर कत्ल के बाद जिस जिस जगह पर लाश दफनाई गई वहां वहां नारियल के पेड़ लगाए गए। पुलिस की कार्रवाई शुरू होती है और पहले गड्ढे के साथ ही सच बाहर आना शुरू भी हो जाता है। नारियल के पेड़ के नीचे पहले गड्ढे से पहला कंकाल बाहर निकलता है। यह कंकाल किसी महिला का था। इसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और फिर छठा। मुख्य आरोपी डॉक्टर संतोष पोळ ने 6 मर्डर्स किए हैं, ये अभी तक सामने आया है। सातारा के एसपी संदीप पाटिल और उनकी टीम ने एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी एग्जेम्पलरी वर्क करके ये बहुत बड़ी एक सीरियल किलर टाइप घटना का डिटेक्शन किया है। पुलिस गड्ढे खोदती जा रही थी और कंकाल बाहर आते जा रहे थे। पहले 6 में से 5 कंकाल महिलाओं के थे, जबकि 1 पुरुष का। इसके बाद जैसे ही ये खबर फार्म हाउस के बाहर फैली, अचानक आसपास के इलाके में दहशत पसर गई। पता चला कि पिछले कुछ वक्त से इलाके की कुल 11 ऐसी महिलाएं गायब हैं जो कभी न कभी इस डॉक्टर के संपर्क में थी या उससे इलाज करा रही थी, जिसके फार्म हाउस से कंकाल निकल रहे थे। सबसे हैरानी वाली बात यह थी कि फार्म हाउस में गड्ढा खोदने के दौरान पुलिस को 2 ऐसे गड्ढे भी मिले जो बिल्कुल ताजा खुदे थे, पर उनमें अभी तक किसी को दफनाया नहीं गया था। पुलिस का मानना है कि इन दोनों गड्ढों में किसी को दफनाया जाना था, यानी अगले 2 और कत्ल की तैयारी हो चुकी थी, मगर उससे पहले ही डॉक्टर का राज खुल गया और शायद 2 लोगों की जान बच गई।
अब आइए आपको जरा इन डॉक्टर साहब से भी मिला दूं। यही हैं डॉक्टर संतोष पोल, फार्म हाउस में हुए हर कत्ल के आरोपी कातिल और हर कंकाल के जिम्मेदार। वैसे सचमुच वाले पूरे डॉक्टर भी नहीं है, बस डॉक्टरों के साथ अस्पताल में काम करते करते खुद को डॉक्टर घोषित कर दिया। हाँ, अस्पताल में काम करने के तजुर्बे ने इन्हें बेहोशी का इंजेक्शन लगाने यानी एनेस्थीसिया का डोज देने का माहिर जरूर बना दिया था। और बस उसी कला का फायदा उठाकर इसने एक के बाद एक 6 कत्ल किए, जबकि 11 और कत्ल करने का शक अभी भी शक बना हुआ है। पर सवाल यह है कि आखिर एक डॉक्टर सीरियल किलर क्यों बन गया? यह किन का कत्ल करता था, क्यों करता था, कैसे करता था और क्यों हर कत्ल के बाद लाश के ऊपर नारियल का पेड़ लगाता था? तो आइए अब आपको वो पूरी कहानी सुनाता हूँ जिसे सुनने के बाद इस वक्त पूरा सतारा लरज रहा है। इम्तियाज मुजावर के साथ पंकज खेलकर, सतारा आज तक। सीरियल किलिंग की वो सनसनीखेज कहानी है जिस पर पिछले 13 सालों से पर्दा पड़ा था। जी हाँ, ये डॉक्टर दरअसल एक सीरियल किलर है। हैरान कर देने वाली बात यह है कि इसने पहला कत्ल 13 साल पहले किया था और पहली लाश भी उसी फार्म हाउस में दफनाने के बाद उस पर नारियल का पेड़ लगा दिया था। उसके बाद से अब तक 6 कंकाल तो बाहर आ चुके हैं, जबकि 11 और महिलाओं के गायब होने की खबर हर किसी को डरा रहा है कि गिनती पता नहीं कहां तक पहुंचेगी। फार्म हाउस पर महिलाओं को बुलाकर करता था कत्ल। कत्ल से पहले देता था बेहोशी का इंजेक्शन। कत्ल के पीछे पैसा, लोन और किडनी रैकेट का शक। 13 साल पहले शुरू हुआ था कत्ल का सिलसिला। डॉक्टर सुनील पोल सतारा के वाई इलाके में एक अस्पताल में पिछले 15 सालों से काम कर रहा था। वो मरीजों को ऑपरेशन से पहले एनेस्थीसिया यानी बेहोशी का इंजेक्शन देता था। डॉक्टर सुनील पॉल इलाके में आरटीआई एक्टिविस्ट के तौर पर भी काफी मशहूर था। आरटीआई के जरिए उसने कई लोगों को एंटी करप्शन ब्यूरो से पकड़वाया भी था। उससे इलाके के पुलिस और दूसरे बड़े लोग डरते थे। उन्होंने एंटी करप्शन के बहुत सारे ट्रैप लगाए हैं, पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ भी लगाए थे। एक हमारे ऑफिसर के कांस्टेबल के खिलाफ 376 ये ज्योति मांडरे ने दाखिल किया, वो हम वेरीफाई करेंगे अभी। वो अलग अलग मेरिट के हिसाब से, अगर वो एंटी करप्शन का ट्रैप सही था गलत था इसमें हम नहीं कुछ कर सकते। डीजे एंटी करप्शन उसमें कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, लेकिन ट्रैप लगाने की वजह से एक उसकी दहशत थी। महसूल कर्मचारियों में, पुलिस कर्मचारियों की उसमें दहशत थी और जनरली वो एक सर्टेन लिमिट तक हमारे लोग जाते थे। डॉक्टर पोल का भेद शायद ही खुल पाता, पर हुआ ये कि सतारा के वेलम गांव की मंगला जेधे नाम की एक महिला इसी साल जून में अचानक गायब हो गई। मंगला डॉक्टर पोल के संपर्क में थी। बाद में मंगला के घर वालों ने डॉक्टर पोल पर मंगला का अपहरण करने का इल्जाम लगाते हुए पुलिस में रिपोर्ट भी लिखाई। मंगला जेधे जो लेटेस्ट इसमें विक्टिम है, 15 जून को ये मिसिंग हुई थी। जुलाई में उसका किडनैपिंग का इसके खिलाफ ही गुना दाखिल किया था, लेकिन इसने एक बनाव करके खुद को जख्मी करके पुलिस को ऊपर प्रेशर डालने के लिए बनाव भी किया था। मगर मंगला की गुमशुदगी की तफ्तीश जारी थी। इसी बीच पुलिस को पता चला कि मंगला का मोबाइल फोन डॉक्टर सुनील पोल की प्रेमिका ज्योति इस्तेमाल कर रही है। ज्योति मांडरे है, इसके पास मंगला जेधे का फोन था और मंगला जेधे के फ़ोन से वो अलग अलग प्लेसेस पे जाके उसके रिलेटिव्स को फ़ोन करती थी। तो रिलेटिव्स को लगे कि ये मंगला जेधे जिंदा है और कुछ ब्रीदिंग का आवाज़ या मैं संकट में हूँ, मुझे मत ढूंढिए, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। और उसकी वजह से पुलिस को शक हुआ कि ये प्लान्ड एक्टिविटी चल रही है।
इसी के बाद पुलिस ने जब ज्योति को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो ज्योति ने सारा सच उगल दिया। उसी ने बताया कि मंगला को डॉक्टर पॉल ने मारने के बाद फार्म हाउस में दफना दिया है। इसी के बाद पुलिस पहली बार फार्म हाउस पहुंची और तब सिर्फ मंगला ही नहीं बल्कि 5 और कंकाल बाहर आ गए। बकौल पुलिस फार्म हाउस में जो 2 ताजा गड्ढे मिले हैं उनमें से एक गड्ढा डॉक्टर पॉल ने खुद अपनी प्रेमिका ज्योति के लिए खोदा था, यानी अगला कत्ल ज्योति का होना था। जो अकम्प्लिश है ज्योति मांड्रे, इसको भी न्यायालय के सामने आत्मदहन के लिए मोटिवेट किया था। इनफैक्ट नेक्स्ट उसके 2 जो गड्ढे खड़े हैं उसमें उसका ही नंबर होने वाला था, ऐसे पता चल रहा है। लेकिन एक सिस्टमैटिकली प्री प्लान्ड ये मर्डर्स है। इसका इन्वेस्टिगेशन सातारा की एसपी के अंडर सुपरविजन के अंदर एक एसआईटी कर रही है। जो नर्स है डॉक्टर पॉल की ज्योति मांड्रे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और ज्योति मांड्रे ने सारा कुछ बता दिया कि उनके जो अनैतिक संबंध है डॉक्टर पॉल के साथ और जो उन्होंने गुनाह किया है, जो क्राइम किया है, उसके बारे में बातें सामने आई, जिसके बाद पॉल को अरेस्ट किया गया है। यहाँ पर अभी पॉल ने एक तरह से अपना गुनाह कबूला है कि उन्होंने 6 लोगों को एक तरह से मर्डर किया, उनकी हत्या की और उन्हें इस फार्म हाउस पर लाकर उन्हें इधर ही दफना दिया है। ज्योति के खुलासे के बाद पुलिस ने जब डॉक्टर पॉल को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ की तो पता चला कि सीरियल किलिंग का यह सिलसिला 2003 में शुरू हुआ था, यानी डॉक्टर पॉल ने पहला कत्ल अब से 13 साल पहले किया था। 2003 में पहला कत्ल 35 साल की सुरेखा चिकने नाम की महिला का किया। 2006 में दूसरा कत्ल 45 साल की विनीता नरहरी गायकवाड़ का किया। 14 अगस्त 2010 को तीसरा कत्ल 38 साल की जगाबाई लक्ष्मण का किया। चौथा कत्ल 65 साल के बुजुर्ग नरमल ओसवाल का किया। 5वां कत्ल 33 साल की नर्स सलमा शेख का किया, जबकि छठा कत्ल इसी साल जून में 40 साल की मंगला जेधे का किया। कत्ल होने वाली 5 महिलाएं वाई इलाके के आसपास की थी और सभी किसी न किसी तरह से डॉक्टर पॉल को जानती थी। अब पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर कत्ल के पीछे की असली वजह क्या है। इम्तियाज मुजावर के साथ पंकज खेलकर, सतारा, आज तक। किडनी रैकेट, सोना, पैसा या फिर लोन, इनमें से आखिर वो कौन सी वजह थी जिसने एक डॉक्टर को सीरियल किलर बना दिया? हालांकि इस सवाल का जवाब देने से फिलहाल पुलिस बच रही है, मगर खुद पुलिस की माने तो इस कत्लेआम के पीछे सबसे बड़ी वजह लालच और पैसा है। सतारा पुलिस के मुताबिक डॉक्टर सुनील पॉल ने हर कत्ल अपने फार्म हाउस में ही किया। हालांकि इस फार्म हाउस को पिछले कुछ सालों से उसने पोल्ट्री फार्म में तब्दील कर दिया था। फार्म हाउस के अंदर एक कमरा था और बकौल पुलिस सारे कत्ल उसी कमरे में किए गए। कत्ल से पहले डॉक्टर पॉल अपने हर शिकार को बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता था। पुलिस की माने तो फार्म हाउस जिस जगह पर है और जिस तरह से सारे कत्ल फार्म हाउस के अंदर किए गए, उससे इस बात की गुंजाइश कम ही नजर आती है कि इसके पीछे किडनी रैकेट वजह रही होगी, क्योंकि फार्म हाउस में कत्ल के बाद किडनी निकालने या निकालने के बाद वहां से अस्पताल ले जाने के फिलहाल कोई सबूत नहीं मिले। तफ्तीश करना उस एंगल से, क्योंकि उसका मोडस अलग रहता है। इसमें जो मर्डर किए हैं यही सामने वाले जो फार्म हाउस के बाजू में, पोल्ट्री हाउस के बाजू में जो रूम है वहाँ किए हैं। वहाँ से कोई किडनी निकाल के कहीं लेके जाना मुझे पॉसिबल नहीं लगता है। पुलिस के मुताबिक फिलहाल ऐसा लग रहा है कि सीरियल किलिंग के पीछे पैसे और लोन वजह हो सकती है। डॉक्टर पॉल ने जिन औरतों के कत्ल किए हैं उन सब ने अच्छे खासे सोने के जेवर पहन रखे थे। फिनेंशियल इसमें मोटिव बहुत ज़्यादा है। इसमें सोने के कुछ मैटर्स सामने आ रहे हैं। पैसे उसनवारी से जो बोलते हैं लोन के तौर पे लेते हैं, उसका कुछ मैटर सामने आ रहा है। इसका डिटेल में तहकीकात की जाएगी और उसके बाद में हम मोटिव के बारे में बात करेंगे। हालांकि फिलहाल पुलिस फार्म हाउस से बरामद सारे कंकाल के पोस्टमार्टम रिपोर्ट और डीएनए रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। इन रिपोर्ट से ही ये पता चलेगा कि इनका कत्ल कैसे हुआ और कत्ल के बाद इनके अंग निकाले गए थे या नहीं। अलग अलग मोटिव सामने आने के चांसेस है। अभी जो वर्जन्स आरोपी बता रहा है उस पे हम पूरी तरह विश्वास नहीं कर सकते। उसके कोरैबोरेटरी जितना भी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस मिलेगा, मर्डर के बारे में कैसे किए, उसके जो बॉडीज़ मिली है उसका पीएम जब आएगा
तब इस पे अधिक भाष्य कर सकते हैं। हालांकि ये सवाल अपने आप में बेहद अजीब है कि एक डॉक्टर पिछले 13 सालों से लगातार कत्ल कर रहा था और किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी, वो भी तब जबकि जिन 6 लोगों के कंकाल फार्म हाउस से मिले हैं उन सब की गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस में लिखाई जा चुकी थी और गायब सभी महिलाएं डॉक्टर पोल के संपर्क में भी थी। जाहिर है अगर पुलिस पहले हरकत में आ जाती तो डॉक्टर के फार्म हाउस को कब्रिस्तान बनने से रोक सकती थी। इम्तियाज मुजावर के साथ पंकज खेलकर, सतारा, आज तक। फार्म हाउस से कंकाल बाहर आने की खबर आसपास के इलाके में जब से फैली है वो तमाम लोग खौफजदा हो गए हैं जिनके घर का कोई ना कोई शख्स पिछले कई सालों से लापता है। खुद पुलिस भी अब इलाके के गुमशुदा लोगों को लेकर गंभीर हो गई है, लिहाजा वो ऐसे लापता लोगों की लिस्ट बना रही है जो कभी ना कभी डॉक्टर पोल के संपर्क में रहे थे। दो एकड़ में फैले फार्म हाउस में दर्जनों नारियल के पेड़। क्या फार्म हाउस उगलेगा और भी कंकाल? आखिर कितने कत्ल किए डॉक्टर ने? क्या इलाके की बाकी गुमशुदा औरतें भी हुई शिकार? 13 साल पहले कत्ल का सिलसिला शुरू हुआ था। इन 13 सालों में आसपास के इलाकों की कई महिलाएं गायब हुई। हालांकि 6 कंकाल मिल चुके हैं, पर जो सवाल सबको डरा रहा है वो ये कि क्या फार्म हाउस के अंदर अभी और भी कंकाल दफन हैं? फार्म हाउस के कब्रिस्तान बन जाने का सच जैसे ही सामने आया, पुलिस भी फौरन हरकत में आ गई। आनन फानन में हाल के सालों में गायब हुए लोगों की लिस्ट खंगाली जाने लगी। इलाके के लोग भी सामने आने लगे। अब कहा जा रहा है कि आसपास के इलाके की 11 महिलाएं अब भी गायब हैं। मिसिंग जो उनके कांटेक्ट में थी, आरोपी के कांटेक्ट में थी, उसके बारे में डेफिनेटली जो भी कंप्लेंट आएगा पुलिस तहकीकात करनी है। क्यों, कैसे, किस वजह से 2003 में, 6 में ये कैसे कैसे सीक्वेंस से मर्डर हुए हैं और उनके रिलेटिव्स के जवाब, तब के जवाब, ये सब को रिलेट करके हम बात करें। उधर पुलिस सूत्रों की माने तो गिरफ्तारी के बाद से ही डॉक्टर सुनील पोल लगातार अपने बयानों से पुलिस को उलझाने की कोशिश कर रहा है। डॉक्टर पोल पर कई साल पहले बलात्कार का एक मुकदमा भी चला था, बाद में वो छूट गया। इसके अलावा गलत इंजेक्शन की वजह से उस पर 2 मरीजों की जान लेने का भी इल्जाम लगा। फिलहाल पुलिस डॉक्टर सुनील पोल की पूरी कुंडली खंगालने में जुट रही है और इसे उम्मीद है कि वो बहुत जल्द इस सीरियल किलिंग का सही आंकड़ा और सही तस्वीर दोनों सामने ले आए। इम्तियाज मुजावर के साथ पंकज खेलकर, सतारा, आज तक।